अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमारे एक्सपीरियंस में ये बात हमेशा से ही आई है कि जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा होती है, ओवर 60 हुआ करते हैं, ऐसे सीनियर बुज़ुर्ग मर्द व ख़वातीन मटन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि मटन से हमें बहुत ज़्यादा कोलेजन प्रोटीन मिलती है। हालांकि नाजरीन, ये एक मिथ पाई जाती है। हम लोग जैसे ही हमारे बड़े बूढ़े बीमार होते हैं, वालिदैन में से, दादा में से, दादी में से, नाना या नानी में से, या हमारा कोई बड़ा और जब भी बीमार होता है, हमारा फ़ौरन माइंड सेट बन जाता है। हमारे घर में से ही कोई कहता है फ़र्द कि अब मटन ले आएं, मटन की यखनी बनाकर पिलाएं या मटन खिलाएं, मटन खाने से ताकत आएगी, पट्ठों में मजबूती आएगी, नसें चौड़ी होंगी और खून का बहाव दुरुस्त होगा। नाज़रीन, ये एक मिथ पाई जाती है। हालांकि मटन में जितनी प्रोटीन की मिकदार होती है, उससे कहीं ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। ये वही कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपके जिस्म में चर्बी बढ़ने का बाइस बनता है, फैटी लीवर का बाइस बनता है, सिकड़ी के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और इसके अलावा बाज़ औक़ात आपको मैदे में जलन, एसिडिटी, तेज़ाबियत के मसाइल क्रिएट कर देता है। ऐसे में कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जो आपके घर के किचन में, रसोई में हर वक्त मौजूद रहा करते हैं? आप हफ्ते में बारहा बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही पोर्शन का ना लेना, सही मिकदार क्वांटिटी में ना लेना और सही वक्त के तयन के साथ इन सुपर फूड्स को इस्तेमाल ना करने की वजह से आपको इसका सही फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा होता। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं 3 मुख्तलिफ किस्म की दालों की। अब नाज़रीन, दालें जो हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी बंदे ने दाल खाई और उसका पेट लूज़ हो गया, या उसको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो गया, कब्ज़ का मसला हो गया। बेसिकली होता यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दालें प्रोवाइड की हैं, इनमें सातों के साथ प्रोटीन इकट्ठे यकजा डाल दिए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मुरक्कबात इकट्ठे यकजा मौजूद होने की वजह से इनकी थोड़ी सी ज़ायद मिकदार आपका पेट ख़राब कर सकती है, मैदे में जलन पैदा कर सकती है, ब्लोटिंग जैसे मसाइल पैदा कर सकती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन दालों को कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, किस तरह से इसकी रेमेडी को तैयार करना है और किस वक्त में बिलखुसूस इस्तेमाल करना है, तो आपको किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि जो आपका माइंड सेट बन चुका है कि मटन से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, इससे कहीं ज़्यादा आपको दालों के इस्तेमाल करने से, दालें मुख्तलिफ औकात कार में खाने से आपको वाफर मिकदार में प्रोटीन मिल सकती है। नाज़रीन, तीसरी हमारी जो दाल है, ये बहुत अहमियत की हामिल है। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए गेम चेंजर का काम कर सकती है। आइए जान लेते हैं कि ये जो दालें हैं, ये कौन कौन सी दालें हैं, इनको किस तरह से बनाना चाहिए और किस वक्त में बुज़ुर्गों को बिलखुसूस ओवर 60 जो सीनियर सिटीजन हैं इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो की पहली जो सुपर फूड्स में दाल ऐड है, वो है मूंग की दाल। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आप करियाना स्टोर से, ग्रॉसरी स्टोर से भुनी हुई मूंग दाल लाकर इस्तेमाल किया करते थे, बड़े शौक से खाया करते थे। आज भी वो दाल आपको ड्राई रोस्ट फार्म में मार्केट में इजीली अवेलेबल हुआ करती है। इसके इस कदर फ़वाइद हुआ करते हैं कि अगर आप बात करें इसमें प्रोटीन की मिकदार की, तो अगर आप 100 ग्राम मटन लेते हैं तो इसमें जस्ट आपको 200 से 250 मिलीग्राम जो है वो प्रोटीन मिलता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप 100 ग्राम मूंग दाल लेते हैं, वो भी ड्राई रोस्ट, तो इसमें आपको 700 से 750 मिलीग्राम तक प्रोटीन कोलेजन की मिकदार मिल सकती है, जो कि एक बहुत रीज़नेबल अमाउंट में है। अब नाज़रीन, मूंग दाल को इस्तेमाल करने के बड़े फ़वाइद क्या हुआ करते हैं, अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लिहाजा मुख्तसरन हम बयान करते हैं कि इसके ग़िज़ाई और तिब्बी फ़वाइद क्या हुआ करते हैं। नाज़रीन, ग़िज़ाई फ़वाइद ये हैं कि अगर इसको ड्राई रोस्ट करके, थोड़ा सा तला भुना करके, इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इस्तेमाल कर लिया जाए, ऊपर से लेमन का भी छिड़काव कर लिया जाए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टफुल एक रेमेडी तैयार हो जाती है, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स भी हो सकती है। आपके पट्ठों को मजबूत करती है, नसों को खोलती है,
रगों में खून का बहाव तेज़ करती है, आपके पैरों में बिलखसूस जो झंझनाहट सी होती है इस सेंसेशन से आपको निजात दिलाती है। नाज़रीन, ये बर्निंग सेंसेशन से भी आपको निजात दिलाती है। घुटनों में अक्सर बुजुर्गों को हल्की सी चुभन सी महसूस होती है, हल्का सा बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, जैसे सुइयां सी चुभ रही हैं। इन कंडीशन से निजात के लिए भी जो मूंग दाल है, हल्की सी ड्राई रोस्ट बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसको किस तरह से ड्राई रोस्ट किया जाए? हल्का सा आप आधे चाय का चम्मच जो है वो देसी घी का लेंगे। याद रखें, और किसी किस्म का आप कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। देसी घी आधा चाय वाला चम्मच आप लेंगे। अब इसको आप तवे पे या फ्राई पैन में लो टू मीडियम फ्लेम पे आप रखेंगे। अक्सर ख़वातीन आग का जो आंच है बहुत तेज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका जो घी है या आपकी दाल है वो जल जाती है और ब्लैकिश सूरत इख्तियार कर जाती है, जल जाती है। इसमें हल्की सी स्मेल भी आ जाती है और इसके अंदर पाए जाने वाले तमाम विटामिन और मिनरल जो है बुखारात बन के वेस्ट हो जाते हैं। अब आपने आधा चाय वाला चम्मच देसी घी का लेना है। इसको आप जो है वो फ्राई पैन में डालेंगे। अब इसमें आप एक चाय वाला चम्मच जो कि टेबल स्पून होता है जिसे आप राइस खाते हैं, एक टेबल स्पून जो है मूंग दाल डाल देंगे। अब इसको हल्का हल्का चम्मच घुमाते हुए इसको आप थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में लेके आएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट, मैक्सिमम 2.5 मिनट में ये मूंग दाल हल्की सी ड्राई रोस्ट और रेडिश जो है वो कलर में आ जाएगी। अब इसमें आप थोड़ा सा आधे इंच का अदरक छोटा छोटा काट के डाल दें, एक तुरी लहसुन के डाल दें। अब मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसको ड्राई रोस्ट करिए। अब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से हल हो जाएंगे, यकजान हो जाएंगे। जो देसी घी का आधा चाय वाला चम्मच था वो आपकी मूंग दाल में जज्ब हो जाएगा। अब नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी तैयार है। इसको उतारिए चूल्हे से, लो टू मीडियम फ्लेम से नीचे उतार के अब इसको नीम गर्म गुनगुना कर लीजिए। अब इसके ऊपर आधा लेमन निचोड़िए। अब इसको आप मज़े से इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेमन डालने में एक एहतियात बरतनी है आपने। बहुत सारी ख़वातीन जब इस रेमेडी को तैयार करती हैं तो लेमन काट कर इसके अंदर वैसे ही डाल देती हैं और उसको भी गर्म करती हैं। ऐसा करने से लेमन में मौजूद बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स बुखारात बनकर उड़ जाते हैं। अपज, अफारा, एसिडिटी का बाइस बन सकता है। तेजाबियत, कॉन्स्टिपेशन का मसला पैदा कर सकता है। लेमन हमेशा इस रेमेडी को बनाने के बाद नीम गर्म गुनगुनी सी जब हो जाए उसके ऊपर आधा लेमन आप निचोड़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका नाज़रीन, आप जो है इस दाल को रात को 1 कप पानी में भिगो कर रख दीजिए। अब सुबह उठिए, आप 1 चाय वाला चम्मच देसी घी आप चूल्हे पे या किसी फ्राई पैन में डालिए। अब अदरक, टमाटर, प्याज, लहसुन, इन सारी चीज़ों को काट के आप इसमें डालिए। अब नाज़रीन, अच्छे से पहले अदरक, टमाटर, प्याज, लहसुन को आप इस घी में जो कि 1 चाय वाला चम्मच टेबल स्पून आपने डाला था, अच्छे तरीके से इसको ब्राउन कर लेंगे। सारी चीज़ें जब ब्राउन हो जाएं, यकजान हो जाएं, अब आपने इसमें 100 ग्राम जो दाल आपने रात को भिगोई थी, इस दाल को आपने इन चीज़ों में डाल देना है। फिर अच्छे से 5 से 7 मिनट तक आपने इनको जो है वो स्टीम करना है। अच्छे से जब स्टीम हो जाएं, रोस्ट हो जाएं, अब आप इसको उतारिए। उतार के पुदीना, अदरक, अनारदाना, लहसुन की चटनी बनाइए, इसको इसके ऊपर डालिए। अब आपने हल्दी जो कि खालिस हो, जो कि आपने पंसार से लेनी है, खालिस लेकर पिसवा लीजिए, बारीक सफूफ बना लीजिए। अब इस हल्दी का आधा चाय वाला चम्मच आपने इस मिश्रण, इस सुपर फूड रेमेडी के ऊपर डाल देना है। अब मिक्स कर देना है। याद रहे, हल्दी को आपने चूल्हे के ऊपर डालकर इसको पकाना नहीं है। हल्दी को इसी तरह से आपने ऊपर डालकर बस मिक्स कर लेना है। अब नाज़रीन, ये बुज़ुर्गों के लिए बिलखुसूस मसल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ज़बरदस्त प्रोटीन का सोर्स तैयार हो चुका है। अब इसको इस्तेमाल करने का टाइम असल में क्या है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप याद, अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है तो आप इसको शाम 4 से 7 के दरमियान इस्तेमाल करें, जिस वक्त आपको दोपहर के खाने के बाद दोबारा भूख लग जाती है। बगैर किसी रोटी के, बगैर किसी और स्नैक्स या नट्स के, सिंपल पुदीना, अदरक, नारदाना, लहसुन की चटनी के साथ आप इसको चम्मच के साथ चबा चबा कर अच्छे तरीके से मुंह के सलाइवा में घोल मेल कर फिर आप जो है इसको निगलेंगे। अब दूसरा वक्त
अगर तो आपने रात के वक्त कोई हैवी चीज़ इस्तेमाल नहीं की, फिर सुबह निहार मुँह आप जो है नाश्ते के तौर पे आप इन सुपर फूड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 3 घंटे तक आप ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, किसी किस्म का दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि आपको मैदे की तेज़ाबियत या और किसी किस्म का मसला हरगिज़ ना बने। दूसरी दाल की अगर बात की जाए तो वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल में वाफर मिकदार में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और बिलखसूस फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है। नाज़रीन, फाइबर में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। जिस तरह योगर्ट में आपको प्रोबायोटिक्स मिलते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए, स्टोमक के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बदहजमी से निजात के लिए, ब्लोटिंग से निजात के लिए ये प्रोबायोटिक्स अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मसूर की दाल में भी वाफर मिकदार में आपको प्रोबायोटिक्स फाइबर की फॉर्म में मिल जाते हैं, जो कि आपके मैदे की तेज़ाबियत को, मैदे की जलन को, मैदे के भारीपन को, हल्की सी इनर इन्फ्लेमेशन को दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, मसूर की दाल का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये हज़म होने में बहुत ज़्यादा आसानी महसूस होती है। अब मसूर की दाल को हज़म करना बहुत आसान है, ये बड़ी तेज़ी से घुल मिल जाती है और आपके स्टूल के ज़रिए फासद मादों को बाहर निकाल लें और आपके गुड बैक्टीरियाज़ को, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, इनकी अफजाइश करने में मदद देती है, जिनको हम HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। नाज़रीन, इत्तेदाल रखना इसका हमारा दीन भी जो है वो हुक्म देता है। जब आप किसी चीज़ में इत्तेदाल इख्तियार नहीं करते, आप बहुत बेढंगम तरीके से गैर ज़रूरी मिकदार इस्तेमाल करते हैं, तब आपको अपज, अफारा, कॉन्स्टिपेशन, डी कॉन्स्टिपेशन, सी के मसाइल पैदा होते हैं, डायरिया जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर आप एक नवाला लेते हैं, एक चम्मच लेते हैं, तो आपको बदहजमी का सामना करना पड़ता है। अब नाज़रीन, मसूर की दाल को किस तरह से तैयार किया जाए, इसके भी 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप अदरक लेंगे, आधे इंच का टुकड़ा, इसको काट के बारीक जो है रख लेंगे, या आप इसको जो है वो दादड़ भी कर सकते हैं, पीस भी सकते हैं, इसका पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे आपको प्याज चाहिए होगा, आधा प्याज लें, इसको भी छोटे छोटे पीसेज में आप काट कर रख लीजिए। 1 तुरी लहसुन की लें, इसको भी काट कर रख लीजिए। आधा टमाटर लें, इसको भी काट कर रख लीजिए। अब इसके साथ ज़ीरा आप लेंगे। नाज़रीन, जब ज़ीरा मसूर की दाल के साथ मिल जाता है तो प्रोबायोटिक्स मसूर में होने की वजह से ये आपके निज़ाम को तेज़ी से बूस्ट करता है, आपको सारा दिन क्रेविंग के मसले से निजात दिलाता है, पेट आपका भरा रहता है और आपको भूख नहीं लगती, पट्ठे आपके मजबूत रहते हैं। डिहाइड्रेशन से आपकी नसें सिकुड़ना हरगिज़ भी शुरू नहीं करती। लिहाजा नाज़रीन, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप 2 चाय वाले चम्मच देसी घी के लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई पैन में डालेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 1 मिनट के गैप से 7 चम्मच को हिलाते जाइए, एक इंग्रेडिएंट्स डालते जाइए। अब इनको भूनते जाइए। जब अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स भून कर ब्राउनिश कलर में आ जाएं, अब आप 100 ग्राम मसूर की दाल इसमें डाल देंगे। अच्छे से 2-2.5 मिनट के लिए स्पून हिलाएंगे। अब नाज़रीन, यहाँ पर बात समझने वाली है। इसमें आप 1 चाय वाला चम्मच ज़ीरे का डाल देंगे, क्योंकि ज़ीरे में बहुत सारे थर्मोजेनिक कंपाउंड होते हैं। ज़ीरे में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली उसको कहा जाता है कि जो आपकी एंटी कैंसर भी चले। जिन लोगों को कैंसर के एंजाइम, कैंसर के बैक्टीरियाज जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिगिनिंग स्टेज के होते हैं, ऐसे लोग अगर मसूर की दाल का इस्तेमाल करेंगे तो ये कैंसर के जो बैड बैक्टीरियाज हैं इनको किल करने में भी मदद फराहम करेगा। अब नाज़रीन, ये जो मसूर की दाल है, इसको दूसरे तरीके से कैसे हम तैयार कर सकते हैं, तो इसको आप रात के वक्त 1 कप पानी में 100 ग्राम दाल को भिगो दीजिए। सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग आप किसी ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। अब आप दही लीजिए, दही में आधा चाय वाला चम्मच आप मसूर दाल का पेस्ट डालेंगे। अब इसके साथ आप फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज का 1 चाय वाला चम्मच डाल देंगे, क्योंकि फ्लैक्स सीड में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोबायोटिक्स होते हैं, दही में भी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं और मसूर दाल में भी प्रोबायोटिक्स फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है।
60 के बाद जिन बुजुर्गों के जिस्म में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, जो कि कुदरती प्रोटीन अब्जॉर्ब होती है, अफजाइश होती है, वो कम हो जाती है। अब इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करने से यकजा तौर पे आपके जिस्म में तेज़ी से प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन होगी और तेज़ी से प्रोटीन की नशोनुमा होगी। आपके पट्टे मजबूत होंगे, नसें जिनकी सिकुड़ चुकी हैं वो खुली होंगी, आपकी नसें चौड़ी होंगी और खून का बहाव तेज़ होगा। वेरिकोस वेन, ब्लड क्लॉट का मसला, नसों के सिकुड़ने की वजह से, पट्टों के खिंचने की वजह से आपकी टांगों में कमज़ोरी, बॉडी लिम्पिंग, चलने फिरने में लड़खड़ाहट, इन सारे मसाइल से आपको निजात मिलेगी। और आपकी उम्र के बढ़ने की वजह से जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने का मसला हल हो जाएगा। बिलखुसूस नाज़रीन, ये आपके घुटनों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। मसूर दाल हो या मूंग दाल हो, इनमें कैल्शियम पाए जाने की वजह से आपके घुटने में मौजूद कार्टिलेज, जिसको गद्दी भी कहा जाता है, ग्रीस भी कहा जाता है, कुशन भी कहा जाता है, तेज़ी के साथ इसमें जो है इजाफा होता है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेज 1 का ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको है तो आपके घुटने में हल्की सोजन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। तो इस सोजिश को ख़त्म करने के लिए, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये दोनों दालें अहम किरदार अदा करती हैं। अब वो वक्त आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। नाज़रीन, हमारी तीसरी दाल है चना दाल। चना दाल अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि थोड़ी सी इस्तेमाल करने से हमारा पेट लूज़ हो जाता है, लूज़ मोशन या दस्त लगने का मसला हो जाता है, संग रहनी का मसला हो जाता है। हम अपनी हिकमत की दुनिया में, हिकमत की ज़ुबान में संग रहनी कहते हैं बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन आने को, जो कि आपके साथ साथ चलती है। थोड़ा सा कुछ खाया तो लूज़ मोशन लग गए, थोड़ा सा कुछ पिया तो आपको लूज़ मोशन लग गए, फिर दिन भर आपका कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। तो इस संग रहनी के मसले से निजात दिलाने के लिए भी जो चना दाल है अहम किरदार अदा करती है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि आप क्वांटिटी, मिकदार का तय्युन नहीं कर पाते या सही वक्त में इन दालों का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ती हैं। अब चना दाल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? पहला तरीका ये है कि रात के वक्त आप 100 ग्राम, तकरीबन आप एक चाय वाला चम्मच लेंगे, ये 100 ग्राम बन जाएगी। ये क्वांटिटी एक दिन के लिए, एक दिन इस्तेमाल करने के लिए है। बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, वरना एक फ़र्द एक दिन में, एक वक्त में 100 ग्राम एक चाय वाले चम्मच तक ही इस्तेमाल करेगा। अब नाज़रीन, इसको आप 1 कप पानी में भिगोकर रात को ढाँप कर रख दीजिए। सुबह उठिए, अब इस दाल को आप लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 चम्मच देसी घी में डाल के हल्का हल्का इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो ये बहुत नरम और बहुत टेस्टी हो जाएगी। अब इसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए। याद रखिए कि आपने सफ़ेद प्रॉपर जो आपका प्रोसेस्ड सॉल्ट होता है ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इसमें आपने थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लेना है। अब इसमें आपने आधा चाय वाला चम्मच हल्दी डाल लेनी है। अब इसमें आपने थोड़ा सा ज़ीरा और 1-2 लौंग डाल लेने हैं। आधा टमाटर काट के डाल लेना है। एक जो आपकी तुरी है लहसुन की वो आपने डाल लेनी है। अच्छे से जब ये मिल जाएं, अब लास्ट पे आपने आधा इंच का टुकड़ा अदरक का डालना है। नाज़रीन, इसकी स्मूदी सी बनाकर अच्छा सा इसका आपने जो है वो मिश्रण बनाकर अब इसको चूल्हे से उतार लें। चूल्हे से जब उतार कर नीम गरम गुनगुना सा हो जाए, अब इसके ऊपर आप या तो काले तिल या सफ़ेद तिल का पाउडर छिड़क लें या आप अलसी के बीज का पाउडर छिड़क लें। इसके ऊपर हल्के से नट्स लगा लें, किशमिश डाल लें। हल्का सा जो है इसके ऊपर आप काजू डाल लें या आप इसके ऊपर बादाम हल्के हल्के काट के क्रश करके आप ऊपर डाल लें। इसको टेस्टफुल करके इस स्मूदी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पुदीना, अदरक, लहसुन, टमाटर, इन सारी चीज़ों को आप जो है 2 चम्मच जो देसी घी है इसमें डाल के अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें आप 100 ग्राम दाल डालिए, अच्छे से इसका सूप सा बना के इसको पतला सा करके अब इसके अंदर आपने आधा कप पानी डाल के ऊपर स्टीम लगा देनी है। ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक सालन तैयार हो जाएगा। अब इसके साथ 50 ग्राम की रोटी भी बिल्कुल सादी और खुश्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं या सादा सिंपली सूप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन,
चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल, ये तीनों दालें बनिस्बत और मटन या दीगर जो सोर्स हैं प्रोटीन को हासिल करने के, इन तमाम सोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोतबर माने जाते हैं। वक्त का तयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चना दाल हो, मूंग दाल हो, मसूर दाल हो, या तो आप ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें ताकि सारा दिन आप कामकाज में लगे रहें और ये सही तरीके से हज़म हो जाएं। और ये तीनों दालें जिस तरह बनाने का तरीका बताया गया है, ये हज़म होने में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी से जो है वो हज़म भी हो सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इन तीनों दालों को दूसरा वक्त क्या है, 4 से 5 के दरमियान, 4 से 5 के दरमियान इसका इस्तेमाल कीजिए। रात के वक्त इन दालों को इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना ही आपकी सेहत की ज़मानत हुआ करता है, क्योंकि जब आप रात को इन दालों को खाकर इस्तेमाल करके लेट जाएंगे बिना वॉक किए, तो फिर ये आपके मैदे पे भारी होंगी और आपको अपजफारा, एसिडिटी, तेज़ाबियत का मसला होगा। मटन की रही बात, मटन है नाज़रीन, इसमें बहुत कम मिकदार में प्रोटीन होता है, लेकिन ये आपके फैटी लीवर के लिए, जिगर के लिए, आपके दिल की सेहत के लिए, क्योंकि जिनको स्टंट पड़े हुए होते हैं, कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ऐसे लोगों को जिनका बाईपास हुआ होता है, सर्जरी होती है, जिनको वाल्व पड़े होते हैं, ब्लॉकेज होती है, ब्लड क्लॉट का मसला होता है, इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस में, कार्डिक इश्यूज़ में आप दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और छोटे गोश्त का, मटन का, बीफ का, मील्स का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, तो आपकी सेहत बिल्कुल सही रहेगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नाज़रीन, कौन लोग इन दालों को इस्तेमाल करने में थोड़ी एहतियात बरतेंगे और सबसे पहले डॉक्टर की राय मुकद्दम रखेंगे, डॉक्टर की राय ओपिनियन ज़रूर लेंगे। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा निज़ाम कमज़ोर है, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल हैं, कुछ भी खाते हैं तो वो मैदे पे जमा रह जाता है, ऐसा लगता है जैसे मैदे से नीचे ही नहीं गया, हज़म ही नहीं हुआ, मैदा फूला फूला सा रहता है, ऐसे तमाम लोग पहले डॉक्टर की राय ज़रूर लेंगे। अब ऐसी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो कि हामला हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो डॉक्टर की, गायनाकोलॉजिस्ट की राय के बगैर इन सुपर फूड्स को इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगी। ऐसे लोग जिनको इन चीज़ों से एलर्जी है ऑलरेडी, वो डॉक्टर की राय सबसे पहले, किसी अच्छे मुस्तनद हकीम तबीब की राय ज़रूर ले लिया कीजिए। आपने सर्जरी करवाना है या सर्जरी करवाने का जहन रखते हैं, तब भी डॉक्टर की राय सबसे पहले ज़रूर ले लिया कीजिए। याद रखें, ऐसी वीडियोज़ हमेशा आम मालूमाती मकसद के लिए बनाई जाती हैं। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप बस वीडियो सुनी और फ़ौरन से आप जो है मेडिकेशन बंद कर दें और इन रेमेडीज़ को आप स्टार्ट कर दें। ऐसा करने से होगा क्या, आपकी डिज़ीज़ मज़ीद क्रोनिक सूरत इख्तियार कर जाएगी। होता ये है कि आप साथ मेडिकेशन करेंगे, साथ इन घरेलू नुस्खाजात को इस्तेमाल करेंगे, तो आपका मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर देगा। नाज़रीन, सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दीगर लोगों के साथ, अहबाब के साथ ज़रूर ऐसी वीडियोज़ शेयर किया कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए ये मुस्तकिल सदका जारिया बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।